सबको जय मसीह की। प्रभु का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया एक और दिन आप लोगों के पास आने के लिए। आप सब लोग खुश हैं, मैं विश्वास करता हूँ। और पिछले 2 सप्ताहों से मैं मीटिंग में जुड़ नहीं पाया, लाइव हो नहीं पाया। कारण ये था कि उससे पिछली मीटिंग में मैं प्रेयर ड्राइव में था। प्रभु ने मदद किया प्रेयर ड्राइव में जाने के लिए कुछ प्रभु के दासों के साथ। उससे नेक्स्ट फ्राइडे को मेरे पास कोई प्रभु का दास आया हुआ था, तो इसलिए उन्होंने प्रचार किया। इसलिए 2 सप्ताह बीच में चले गए। तो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु भला परमेश्वर है, हमसे बात कर रहा है, हमें अलग अलग बातों को, टॉपिक को सिखा रहा है। उपवास में पवित्र आत्मा एक और दिन लेकर आया। मेरे लिए याद रखना, उपवास बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं उपवास को बहुत सीरियस तरीके से लेता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर अपनी मैं को ख़त्म करने के लिए उपवास के सिवाय और कोई ताकत नहीं है। याद रखना, यीशु मसीह हमारे अंदर काम करता है, हमें ब्लेस करता है, परंतु उसकी ब्लेसिंग को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए, उसमें चलने के लिए हमें अपने शरीर को मारना बहुत जरूरी है। पर याद रखना, जब हमारा शरीर मरता है तभी हम उस परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं। इसलिए उपवास मैंने कहा बहुत ज़रूरी है। कई लोग उपवास को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो वचन को भी कोट करते हैं कि ये उपवास के लिए नहीं, निराहार का मतलब है कि वो 40 दिन में ऐसे बैठा रहा, खाना खाया उसने। लोग वचन को गलत कोट करते हैं क्योंकि वो उपवास रखना नहीं चाहते। तो अगर आप, मैं भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि पूरी बाइबल उपवास के बारे में कहती है। हम नहीं उपवास रख रहे, वो हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम अपने आप को नीचा नहीं करना चाहते। परंतु याद रखना, जब भी आप उपवास रखते हो तो आप अपने आप को परमेश्वर के सामने और भी गहराई से उसके करीब लेकर जाते हो। जितना आप उपवास में बढ़ते हो उतना पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करता है। आपके अंदर की मैं, आपके अंदर का गुस्सा, आपके अंदर की अभिलाषाएं शरीर के द्वारा वो सारी खत्म हो जाती है और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि अगर हम जानते हैं, बाइबल का पढ़ा है, तो हमें अगर यीशु मसीह को उपवास की ज़रूरत है, जिसने इस दुनिया को बनाया, तो हमें कितनी ज़रूरत है। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको, ये उपवास तो एक मेरा टॉपिक था, एक छोटा सा, पर मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु के वचनों के द्वारा। हम लोग पिछले दिनों से जो सीख रहे हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार से, हमने पिछली बार पहला अध्याय सीखा था। पहले अध्याय में हम लोगों को याद होगा, आप लोगों ने वचन सुना होगा, तो प्रभु आपको मदद करे। पहले अध्याय में यूहन्ना बताता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना की गवाही है। और यूहन्ना लिखने वाला भी बताता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी बताता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। उसके चेले भी बताते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आज हमारी क्या गवाही है, ये हमने पहले अध्याय से सीखा था। आज हम दूसरे अध्याय में सीखने जा रहे हैं। दूसरे अध्याय की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छी कहानी है, जिसको लोग आजकल ज़्यादा शराब भी लोग पसंद करते हैं, जिसको उदाहरण दे दे के बोलते हैं कि यीशु ने भी तो लोगों को दारू पिलाई, तो हम क्यों नहीं दारू पी सकते, हमें क्यों दारू पीने के लिए मना किया जाता है। मेरे प्रियो, आप लोग अगर बाइबल को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैंने शुरू में बोला, अगर आप उपवास नहीं रखते, जब तक आपका शरीर नहीं मरेगा, तब तक आप अपने बाइबल को भी अच्छे तरीके से समझ नहीं पाओगे। क्योंकि याद रखना, अगर बाइबल को समझना है तो यीशु मसीह ने जब भी लोगों से बात किया, एक दृष्टांतों के द्वारा बात किया। आज हम जब लोगों से बात करते हैं तो लोग सिर्फ हमारी बातों को सुनते हैं, समझते नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। उसी प्रकार जब यीशु मसीह लोगों से जब भी बात करता था, दृष्टांतों के द्वारा बात करता था, पर उसका मकसद कुछ और था बताने का, उसका रीजन कुछ और था, उसका वजह कुछ और थी। हम लोगों को लगता है कि सिर्फ यीशु ने पानी को दाखरस बनाया। नहीं मेरे प्रियो, पानी को दाखरस बनाया, पर उसका रीजन कुछ और था। दाखरस बनाना मतलब आपके जीवन को देख रहा था परमेश्वर। अगर मैं आपको यीशु के बारे में एक गवाही बताऊं, तो यीशु की गवाही में अगर आप उसकी सेवकाई में देखोगे, वो जहाँ जहाँ भी गया वहाँ पर परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल कर रहा था। उसका दर्शन क्या था? उसका दर्शन था परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना।
वो जब भी लोगों से बात करता था दृष्टांतों से बात करना था। याद रखना, परमेश्वर का वचन का प्रचार का उद्देश्य क्या था? परमेश्वर के राज्य को लाना। वो राज्य के सुसमाचार को बांट रहा था। आज हम अपना सुसमाचार बांट रहे हैं, अपनी गवाहियों को बांट रहे हैं, पर यीशु मसीह का उद्देश्य था राज्य का सुसमाचार को बांटना। यहाँ पर भी वो अपने राज्य को सुसमाचार बांट रहा है। याद रखना, हम लोग क्या समझते हैं? यीशु ने बताया बीज बोने वाले का दृष्टांत, उसमें बीज कौन है? वचन। जमीन कौन सी है? वो हम खुद हैं। पर हम उसको क्या तरीके से समझ रहे हैं? ये जो छोटा सा बीज है, जमीन में बोया, हम लोग जमीन में बोते हैं, वो नहीं है मेन मकसद। मेन मकसद यीशु मसीह का कुछ और है बताने का। अगर आपको वो बीज के बारे में बता रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए वो बीज क्या है। उसी प्रकार अगर यीशु मसीह ने यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है, हम लोग उसको सिर्फ दाखिल समझते हैं, पानी समझते हैं, ये है सब कुछ है। पर मैं बताऊँ सच में, जब मैं भी इसको पढ़ रहा था तो मेरी भी परमेश्वर ने आंखें खोली, मेरे भी जीवन में काम किया। बंद कर देना। मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने काम किया, मेरे को भी ब्लेस किया। मैं भी हैरान हो गया जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था। इसलिए कल 2 जगह मैंने इसी वचन को छोटे छोटे बातों में प्रचार किया। मतलब मेरा कहने का क्या है कि हम लोग जब यीशु कुछ बोलता था तो चेले कुछ और समझते थे। एक जगह यीशु ने कहा कि फरीसियों के खमीर से चौकस रहना, खमीर से कहना। चेले ने क्या बोला? हम रोटी लेना भूल गए, इसलिए यीशु बात करता है। पर यीशु ने फिर उनको डायरेक्ट बोला, क्यों आप भी नहीं समझते हो? खमीर का मतलब उनकी शिक्षाओं से सावधान रहना। किसानों को बोलता है बीज बोने वाले का दृष्टांत, महिलाओं को बोलता है पसेरी आटे में खमीर मिला दो, वो पूरा खमीर हो जाएगा। मतलब भी वो यीशु मसीह का तरीका था लोगों से एक समझाने का कि आपको समझ में आ जाए परमेश्वर का राज्य क्या है। पर हम किसको समझ रहे हैं? सिर्फ खमीर को, आटे को, बस रोटी को, और कुछ हमारे पल्ले नहीं बढ़ता। इसलिए यीशु मसीह जब लोगों से बात करता था तो बाइबल बताते हुए उसका खंडन नहीं कर पाते थे, उसको समझ ही नहीं पाते थे कि यीशु मसीह कहना क्या चाहता है। बाइबल में बात बताती है कि चेलों को वो जाके खुलकर सारी बातें बताता था। पुराना नियम ये कहता है कि आंखों ने देखा, कानों ने नहीं सुना, उनके मतलब भी रोमियो की पत्री में एक वचन लिखा हुआ है। मैं वो आपको, प्रचार मेरा वो नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ। प्रेरितों के काम लास्ट में कि तुम सुनते तो रहोगे पर ना समझोगे, देखते तो रहोगे परंतु न बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और कान भारी हो गए। क्योंकि आज हम वचन को इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमारा मन मोटा हो गया, कान भारी हो गया, हमारे अंदर वो वचन जा ही नहीं पाता जो परमेश्वर हमें कहना चाहता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य कुछ और था। याद रखना, हम जॉन चैप्टर 2 के अंदर चल रहे हैं और उसका दूसरा अध्याय में हम लोग जाएँ। यीशु मसीह वहाँ पर एक शादी में गया नहीं, उसको निमंत्रण किया गया, मतलब भी बुलाया। मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको वीडियो में कि याद रखना, यीशु मसीह बेवजह किसी का धर्म नहीं बदलता जब तक लोग उसको निमंत्रित नहीं करते। बेवजह किसी के जीवन में एंटर नहीं करता। मेरा प्रचार वो नहीं है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि यीशु मसीह के गलील की काना की शादी में गया। हम दूसरा अध्याय में बढ़ते हैं, दूसरे का 1 वचन पढ़ेंगे, 1 और 2। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित हुए। मतलब ये गांव है, गांव के अंदर यीशु एक शादी है, शादी के अंदर शादी का माहौल हम सबको बहुत अच्छा लगता है। तो शादी का माहौल है और वहाँ पर कौन है? यीशु मसीह को बुलाया गया है। सबसे पहले उसकी माँ भी वहाँ पर है, फिर उसके चेले, यीशु और उसके चेले भी बुलाए गए। यीशु तब तक आपके जीवन में नहीं आता जब तक आप उसको बुलाते नहीं। यीशु आपके साथ है, काम आपके साथ तब करेगा जब आप उसको बुलाओगे। अब यीशु शादी में है और बाइबल बताती है कि शादी के अंदर क्या हो गया? पुराने नियम के अंदर, पहले समय के अंदर शादियां बहुत लंबे लंबे दिन चलती थी। मैं भी जब बच्चा था, मेरे बड़े भाई की शादी भी 15-20 दिन चली थी। हमारे घर में रिश्तेदार फुल मज़े ले रहे थे। पर अब के समय की शादी नहीं है। अब के टाइम तो सिर्फ सीधा पैलेस में बुलाते हैं, गए वहीं से खाना खा के वापस घर में। अब शादियाँ नहीं हैं, अब तो सिर्फ एक रीति रिवाज है।
एक मजबूरी है। पहली बात तो कोर्ट में शादियाँ चल रही हैं, नहीं तो शादी हो रही है तो सिर्फ रिश्तेदारों की शादी है, अब तो सिर्फ शादी जाओ और वापस आओ। पर उस टाइम की शादियाँ बहुत लंबी चल रही थी। अब बाइबल क्या बताती है, वहाँ पर दाखरस घट गया। यीशु मसीह वहाँ पर कुछ समझाना चाहता है। याद रखना, पहले उस बात को समझना। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आपको, मैं सिर्फ इस कहानी को पढ़ के जा रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब ये आपके आपको समझ में आ जाए कि बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल बताती है दाखरस घट गया। क्या हो गया? दाखरस घट गया। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, किससे कहा? यीशु से कहा, उनके पास दाखरस घट गया है, दाखरस नहीं रहा। यीशु ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। अब हैरानगी वाली बात है कि यीशु की माता उसको क्या बोल रही है? उनके पास दाखरस घट गया है। और यीशु आगे से क्या जवाब दे रहा है? महिला, तुझे तेरा मुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं है। अब कुछ ही देर में बाइबल बताती है कि यीशु ने पानी के मटके भी भरे और पानी भी भर दिया, दाखरस भी दे दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो कहना चाहता हूँ। यीशु मसीह उस शादी में गया। शादी में क्या घट गया? दाखरस। याद रखना, जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, हमारे जीवन में घटती रहेगी। हमारा जीवन अधूरा है, हमारा जीवन बेकार है। अब मैं आपको एक और क्लियर से समझाने के लिए बताना चाहता हूँ। उसका 10 वचन। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस है अब तक रख छोड़ा। बाइबल बताती है जब दाखरस घट गया तो इसकी माँ ने यीशु के आके पास बोला कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। अब यीशु उनको क्या कह रहा है? मेरा समय अभी नहीं आया। पता है यीशु उसको क्या कहना चाहता था? याद रखना, जब तक आपके पास आपकी बुद्धि चलेगी, आपका दिमाग चलेगा, जब तक आपके पास क्वालिटी है, आपके पास गुणवत्ता है, तब तक आपको यीशु की जरूरत नहीं है। परंतु यीशु की जरूरत तब पड़ती है जब आपके पास सब कुछ खत्म हो जाता है। यीशु उसको ये कह रहा था, अभी 1 मिनट उसको भाग लेने दो। जिनके पास दाखरस घटा ना, माँ को बोल रहा था तू चुप रहे, चिंता ना कर। जिनके पास घटा ना, पहले उनको भाग लेने जा। कई बार जब हमारे पास कमी घटी होती है ना, कभी भी समस्या आती है, पहले हम कहाँ भागते हैं? इधर उधर भागते हैं। यीशु मसीह उनको कह रहा था जहाँ भागना उनको भागना। याद रखना, पानी हमारे अंदर खत्म कब होता है? दाखरस हमारे अंदर कब खत्म होता है? जब तक हम यीशु से अलग रहते हैं तब तक हमारा जीवन है, हम चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, एक दिन हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, जीवन हमारा डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा जीवन डाउन हो जाएगा। हमें लगेगा ही नहीं कि जीवन हमारा बढ़ सकता है, हमारी लाइफ एकदम खत्म हो जाएगी। प्रभु यीशु के पास आने से पहले हम लोग जितना भी अच्छा हमारे पास हो, जितना भी हमारे पास बुद्धि हो, जितना भी हमारे पास दिमाग हो, वो एक दिन खत्म हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। अब बाइबल क्या बताती है कि उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वह तुम्हें वही करना। आज आपको पता है चर्च में एक पास्टर की मानते नहीं के लोग, कलीसिया में कोई मानता नहीं है। आज एक बच्चे माँ बाप की मानते नहीं है। आज कोई भी जन किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। परंतु यहाँ पर बाइबल क्या बताती है उनको? जो कुछ वो तुम्हें कहे वो करना। याद रखना, जब तक आप खाली नहीं होंगे ना, तब तक आप किसी की सुन भी नहीं पाओगे, किसी की सुन भी नहीं पाओगे कि कौन क्या कह रहा है। चाहे आप चर्च में हो, चाहे आप घर में हो, लोगों की सुनना पसंद तभी आएगा जब आप अपना जीवन खाली करके बताओगे। जब तक आपके अंदर खालीपन नहीं है ना, तब तक आप किसी की सुन नहीं पाओगे। आज ज्ञान हमारे अंदर इतना है, बुद्धि अपने अंदर इतनी है, हम किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है।
पर यहाँ पर बाइबल क्या बताती है, उसकी माता ने उसको कहा उसको चेलों को, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। अब हैरानगी वाली बात है कि बाइबल बताती है वहाँ पर यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, और जिनमें 2-2 मन 2-2 3-3 मन समाता था। मतलब भी 6 मटके धरे हैं। क्या भरे हैं? वो खाली भरे हैं। याद रखना, आपके पास जितना भी है, जब तक आप यीशु के पास नहीं आते, आपका एक दिन खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। आपको लगता है कि ना मैं बिना यीशु के जीवन जी लूंगा, जी लो, आपका खाली होता जाएगा, भरेगा नहीं समझ में आया? खाली होता जाएगा आपके पास। मैं अगर बताऊं तो हमारे पास इतनी जमीन थी कि हमको लगता था सबसे नंबर 1 है गाँव पे, पर जब तक यीशु नहीं था ना, हमारी जमीन में ना हर एक दिन घटता गया। कभी भी उसमें बढ़ोतरी। आज कई लोगों से पूछ लो, कहते हैं जितना भी हम कमाते हैं ना, हमारे पास टिकता ही नहीं। किसकी जरूरत है आपको? यीशु की जरूरत है। टिकेगा तभी जब यीशु आएगा। खाली मटके भरे पड़े वहां, खाली मटकों के ऊपर पानी इतना समाता है कि मतलब भी जब भरा जाए तो पूरा लोग पानी पी सकते हैं। और उस वक्त क्या परिस्थिति होगी? खाली सब कुछ हो गया। अब जब खालीपन अंदर आ गया, अब यीशु क्या कह रहा है? वो खाली मटकों को अब भरो। क्या करो? भरो। अब बाइबल बताती है उन्होंने उसको क्या कर दिया? मुंह भर भी दिया। जैसे ही भर दिया, अब यीशु क्या बोल रहा है? अब उस पानी को लेकर जाके लोगों को दो। मेरा सवाल यहाँ पर एक ये है, जब यीशु को वही पानी लोगों को देना था, तो पहले यीशु ने कहा क्यों कि वहां पर पानी भर? जो पानी भर रहे थे उनके दिमाग में एक बार सवाल नहीं आया कि यीशु अगर तुझे पानी वहीं भरवाना था तो साथ के साथ वहीं दे देता। आज हमारे अंदर सवाल आता ना कि मतलब भी प्रार्थना नहीं हुई तभी ये चंगा नहीं हो रहा, वचन नहीं पड़ा तभी नहीं चंगा हुआ, शायद आज चर्च में नहीं जा रहे तभी नहीं चंगे हो रहे, हम चर्च में पास्टर सही नहीं है इसलिए नहीं चंगे हो रहे, वो प्रार्थना नहीं सही कर पा रहे इसलिए नहीं हम चंगे हो रहे। पर एक बात बताऊं, वहाँ पर एक बात लिखी है, खालीपन जब आता है ना, खालीपन माने यीशु के बोलने से आप लोगों के जीवन बदल जाता। यीशु के बोलने पे वहाँ यीशु बोल रहा था और वो लोग क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। आज लोगों को ना हाथ चाहिए सिर पे, अच्छा बड़ा पास्टर चाहिए, पर यीशु का वचन नहीं चाहिए। वहाँ पर यीशु ने सिर्फ बोला और उन्होंने क्या किया? वही पानी ला के दे दिया। अब जब दिया तो जब भोज के प्रधान ने पानी चखा, जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कहाँ से आया, तो उसने एक भोज के प्रधान से एक बात कही, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, बाद में मध्यम देता है, पर तूने अच्छा दाखरस अभी तक रख चुका। मैं एक बात बताऊँ, यीशु मसीह के इस दृष्टांत का मतलब क्या था? यीशु मसीह ये कहना चाहता था, आपकी लाइफ बिना यीशु के दुनिया में आप जितना मर्जी घूम लो, जितनी भी मेहनत करते हो, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, जितने भी आप बुद्धिमान हो, जितने भी आपके पास है जमीन है, पैसा है, एक दिन सब खत्म हो गया, एक दिन। पर जब यीशु देगा वो कभी खत्म नहीं होगा। और एक दूसरे तरीके से बताऊँ, यीशु उनको ये कह रहा था, अगर तुम टूट चुके हो ना, ख़त्म हो चुके हो, मेरे पास आओ, मैं तुझे फिर भरने के लिए तैयार हूँ। अगर तुझे लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मेरा दाखरस ख़त्म हो गया, मैं कभी अब उबर नहीं सकता,
परमेश्वर कहता है उत्तम दाखरस अभी भी मेरे पास है। क्या है? उत्तम दाखरस है मेरे पास अभी भी है। यीशु कहता है तुझे लगता ना कि मेरी लाइफ खत्म होगी, मेरे पास आना उसे फिर से बना। इसलिए वचन कहता ना जब जब तू टूटेगा, जब जब तू बिखरेगा, मैं तुझे फिर से बना दूंगा, सिर्फ तेरा विश्वास न टूटने। एक बार कहता है तेरे को लगता है कि मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, मेरे पास आ जा, मैं तुझे फिर से बना दूंगा। यीशु वहाँ पर उस भीड़ के अंदर लोगों को ये कह रहा था, जितने लोग हो यहाँ पर, तुम्हें लगता है कि हमारी बुद्धि नहीं काम कर रही, हमारी समझ नहीं काम कर रही, मेरे पास आओ, अभी भी उत्तम मेरे पास है, अभी भी उत्तम। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण दूँ। हम लोगों को बोलते हैं, यीशु ने कहा मत डर, केवल मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ये वचन बोलना बड़ा आसान है और उसको जीवन में अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। हमें लगता है यीशु साथ कब है, पता है? हमें लगता है यीशु साथ कब है? जब हमारे पास सब कुछ अच्छा चल रहा हो, अच्छा गाड़ी हो, अच्छे बंगला हो, अच्छा रहन सहन हो, अच्छे दोस्त बात करते हो, मित्र बात करते हो, जो मांगे वही मिल जाए, अच्छा खान पीन हो, अच्छा रहन सहन हो, तब आज के लोगों को लगता है यीशु साथ है। क्या है? यीशु। पर थोड़ी सी समस्या आ जाए बीच में तो मसीह लोग क्या बोलते हैं? यीशु बोल गया, यीशु छोड़ गया। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आपके पास सब कुछ है ना, तब यीशु साथ है, पर आपके साथ यीशु नहीं काम कर रहा, पर आप काम कर रहे हैं, आपकी बुद्धि काम कर रही है। क्यों बुद्धि काम कर रही है? क्योंकि जब भी कोई समस्या आएगी, आप पैसों को देखोगे, यार दोस्तों को देखोगे, आपको हेल्प करने के लिए कोई मिल जाएगा, आपसे बात करने के लिए मिल जाएगा। पर जब सब कुछ ये आपके साथ ना होगा, तब आपके अंदर ताकत नहीं है कुछ काम करने की, ताकत नहीं है कुछ आगे बढ़ने की, ताकत नहीं है मतलब भी किसी से बात करने की। सब जगह टूटे पड़े हैं, फिर भी आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, उससे बोलते हैं यीशु साथ। मतलब क्या है? जब आपके पास सब कुछ होता है तब आप अपनी बुद्धि को लेकर चलते हैं, आप अपने आप चल सकते हो। परंतु जब आपके साथ कुछ नहीं होता, तब यीशु आपको उठाकर चलता है, आपके साथ होकर। इसका मतलब है मैं तेरे साथ हूँ। साथ होने का मतलब ये है, जब भी आपके अंदर कोई भी समस्या आती है, आप यीशु की ओर देखते हैं। जब भी आपके अंदर कोई भी परिस्थिति खराब होती है, आप यीशु को देखते हैं। आज मैं कई लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आज आपको लगता होगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, आज आपको लगता होगा मेरे साथ कोई बात नहीं करता, आज आपको लगता होगा कि मेरे साथ कोई बैठता नहीं है, मेरी सुनता नहीं है, मेरी दर्द नहीं समझता है, मेरे बारे में सुनता नहीं है। पर मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, वो एक है, वो यीशु है। अगर आपको लगता है कि मैं खाली हो चुका हूँ, वो आपको भरने के लिए भी तैयार है। वो उत्तम दाखरस किसके पास है? यीशु के पास है। वो आज भी आपको तृप्त कर सकता है। शायद आपके पास आपका दाखरस खत्म हो गया होगा, आपके पास आपकी बुद्धि खत्म हो गई होगी, आपके पास आपकी समझ खत्म हो गई, पर आज भी आपको बनाने के लिए कौन आपके साथ है? यीशु मसीह आपके साथ है। इसलिए वहाँ पर कहता है उत्तम दाखरस अब तक भी है। बाइबल बताती है इस मंदिर की महिमा पहले मंदिर से बढ़कर होगी। मतलब यीशु कहता है जो मैं बनाऊंगा ना, वो पहले से बढ़कर होगी। पहले बनाया है मिट्टी का, अब बनाएंगे आत्मा का। पहले शरीर का मंदिर था, अब आत्मा का मंदिर है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 3:16 के अंदर है, तुम्हारी देह किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसके बाद बाइबल क्या कहती है? जब परमेश्वर का मंदिर बनता है हमारे अंदर, जब उत्तम दाखरस हमारे अंदर आता है, तो बाइबल क्या बताती है 11 में, यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। मतलब भी याद रखना, यीशु की महिमा आपके जीवन से तब होगी जब आपके अंदर है आपका दाखरस खत्म होगा, जब आप खाली हो गए, जब आप प्रभु यीशु के लिए समर्पित हो गए, तभी आपके अंदर यीशु की महिमा होगी।
और यहाँ पर कहता है कि यीशु ने ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। लोग चमत्कार को देखते हैं कि उसने पानी को दाखरस बनाया, पर उसकी महिमा को कोई नहीं देखता। उसने उत्तम बनाया, जो टूट चुका था वो नया बनाया, जो खत्म हो चुका था उसे दोबारा बन गया, जो पानी बन चुका था उसको दाखरस बनाया। वो यीशु की बातों को कोई नहीं देखता, बस सिर्फ क्या देखते हैं कि यीशु ने पहला चमत्कार दिखाया। याद रखना, पानी को दाखरस में बदलना ये दर्शाता है कि यीशु साधारण चीज़ों को भी असाधारण बना सकता है और उन्हें आनंद से भर सकता है। जो लोग टूटे दुखी होते हैं ना, उनको परमेश्वर एक नए तरीके से भर सकता है, आनंद से भर सकता है। ये हम दूसरे अध्याय में सीखते हैं। और दूसरी बात इसे क्या अध्याय में क्या सीखते हैं कि नई वाचा के अनुसार, पुरानी वाचा थी यहूदियों की रीति के अनुसार, अब नई वाचा यीशु की क्या आ गई कि उसको जीवित दाखरस में बदलना मसीह द्वारा लाए गए युग का प्रतीक। मतलब भी अब पहले जीवन जीते थे आप दुनिया का, अब किसका जीवन जियोगे? यीशु का जीवन। अब आगे इसका बताता है, चेलों ने भी उस पर विश्वास किया। याद रखना, चेलों को उसने चुन लिया था, चेले उसके साथ चल रहे थे। विश्वास उन्होंने तब किया जब उन्हें पता चला कि यीशु के पास असाधारण चीज़ भी साधारण बन सकती है। यीशु के पास साधारण चीज़ भी असाधारण बन सकती है। टूटे हुए लोगों को वो आनंद से भर सकता है। चेले उस टाइम दुखी थे, टूटे थे, हारे हुए थे, परंतु जब वो यीशु के पास आए वो आनंद से भर गए, वो आनंद से भर गए। इसलिए चेलों ने उस पर विश्वास किया। अब हमें करना क्या पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? अब इसका दूसरा अध्याय का 13 से लेकर अगर आप 22 तक पढ़ोगे तो बाइबल बताती है कि यीशु एक मंदिर के अंदर गया। इसी का ये दूसरा टॉपिक है। हम लोग अलग अलग टॉपिक पर प्रचार कर सकते हैं, पर इसमें दोनों का मेन तो मकसद एक ही है। मेन मकसद एक ही है, मतलब भी वहाँ पर अपने आप को खाली करना है, यहाँ पर यीशु खुद खाली कर रहा है। यहाँ पर अपने आप को खाली करना है। जब हम टूटे होते हैं तो परमेश्वर बना देता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जब वो मंदिर में आया तो देखा वहाँ पर है, मंदिर के अंदर 14 में लिखा है, उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कूड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों का मंदिर से निकाल दिया और सराफा के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उल्ट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाऊँ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। याद रखना, आपके अंदर यीशु की महिमा क्यों नहीं है? क्योंकि आपने आज तक उसे व्यापार का घर बनाया हुआ है। व्यापार का घर मतलब क्या है? आप आज भी अपने तरीके से जीवन जीते हैं। यीशु ने इसको क्या कहा? यहूदियों ने उससे कहा कि तू क्या करता है, हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने कहा, इस समंदर को डाल दो, मैं इसे 3 दिन में बना दूँ। यीशु उनको क्या कह रहा था कि मैं जिस दिन मर के जी उठूँगा उस दिन मैं इस मंदिर को एक नए तरीके से नई गवाही में ले सकूँगा। मतलब भी मेरा कहने का क्या है, यीशु मसीह ये कह रहा था, जो आपके पास है उसको ख़त्म कर दो, मैं तुझे फिर से बना दूँगा। क्या कर दो? क्या कर दो? जो आपके पास है अपनी बुद्धि समझ उसको ख़त्म कर दो, मैं तुझे फिर से नया बना दूँगा। अब लास्ट में क्या कहता है, जो इसके का 2 का, यीशु मनुष्य के मन को जानता है। याद रखना कि आपको लगता है कि मैं दुनिया को से छिपा सकता हूँ, परिवार से छिपा सकते हो, एक पास्टर से आप बात छिपा सकते हो, पर उस सृष्टि के कर्ता से आप छिपा नहीं सकते। परमेश्वर शुद्ध उसे ही करेगा, बनाएगा उसे ही जो अपने मन से उसके पास आए। मैंने इसलिए बताया ना कि प्रभु यीशु मसीह जब उनसे बात किया चेलों ने, वो जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जब यीशु हमसे कहना, हम जब वो ही करते हैं, तभी हमारा मंदिर शुद्ध बनता है, तभी हमारे अंदर से उत्तम दाखरस बाहर निकलता है। हालेलुया।
अगर आप चाहते हो कि यीशु का दाखरस, उत्तम दाखरस मेरे अंदर आए, तो आप अपने अंदर से व्यापार के घर को खत्म करें। जो जो चीज, जो जो यीशु के मंदिर में आने से आपको रोकती है, जो जो चीज आपको यीशु के पास आने से रोकती है, उसे अपने जीवन से खत्म करें। शायद सोच लो एक पास्टर के सामने आप सही बन सकते हो, परंतु आशीषित आप तब भी होगे जब उसके सामने सही बनो। समझ? कब आशीषित बनोगे? जब उसके सामने बनो, क्योंकि वो हमारे मन को जानता है। मैं आशीषित आपको तब देखता हूँ, मेरी आंखें क्या देखती हैं कि आपने पहले लड़ाई करते थे, आपने छोड़ दी। पर यीशु कब देखता है आशीष, पता है? आपने लड़ाई छोड़ दी, क्या गुस्सा भी छोड़ दिया? नहीं छोड़ दिया। मारना छोड़ दिया, पर अंदर क्रोध लाना नहीं छोड़ा, तो दोनों एक बराबर है। इसलिए बाइबल क्या कहती है? यदि तेरे मन के अंदर भाई के प्रति क्रोध हो तो उसे क्षमा कर, क्योंकि बाइबल बताती है जो मन में क्रोध करता है वो उसकी हत्या करता है। मारा नहीं, पर आपने क्रोध रखा, तो इसका मतलब क्या है? आपका मन आज भी परमेश्वर से दूर है। मारना छोड़ दिया, पर अंदर गुस्सा लेके चल रहे हो, तो दोनों सेम है ना? आपने लोगों को बोलना छोड़ दिया, पर अपने दिल में बातें लेकर चल रहे हो, दोनों सेम है। आज मसीह लोग ज्यादातर सियाने क्यों बनते? बता, सियानापन क्या है? मुंह से बोलना बंद कर देते हैं, पर दिल में कबड्डी बना के चलते हैं। मुंह से कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मेरे को माफ करो, पर दिल में उसी को गाली देते। याद रखना, वो दोनों सेम है। आपने मुंह से छोड़ दिया, अगर मन में नहीं रखा, मन में रखा है, तो आज भी आप परमेश्वर से दूर हैं। एक दिन ऐसी कड़वी जड़ लेकर आएगा कि आपको भी नहीं पता कि आपके साथ क्या होगा। इसलिए यीशु कहता है इस मंदिर को डालो। क्या कर दो? इससे व्यापार का घर न बनाओ। किसका घर बनाओ? प्रार्थना का घर बनाओ। याद रखना, उत्तम दाखरस हमारे अंदर तब आएगा जब हमारा घर प्रार्थना का घर। उत्तम आशीषें हमारे पास तब आएंगी जब हमारा प्रार्थना का घर होगा। मनुष्य हमारा बाहर का रूप देखता है, परमेश्वर हमारे दिल को जानता है। एक लास्ट बात बताऊं तो मैं, जब दाऊद को राजा चुनना था, तो परमेश्वर ने बोला जाके यीशे के पुत्र को जाके अभिषेक करके आना। और ये शमूएल जब अभिषेक करने गया तो उसके 6 बड़े भाइयों को देखता जिनका कद काठ अच्छा था। पर ये परमेश्वर ने कहा शमूएल इनको नहीं, उनको बुला जो भेड़ बकरी चराने। तो वहाँ पर लिखा है मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। यीशु को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे मन में क्या है। यीशु सब कुछ जानता आपके मन में क्या है। और एक दूसरे तरीके से बताऊं, यीशु को पता है आपके अंदर क्या है, पर जब आप यीशु को बताते हो, आप प्रूफ करते हो कि आप उससे प्यार करते हो। यीशु को सारा बता दे, लोग ना बड़े सियाने बनते हैं कि यीशु को तो पता है। हाँ पता है, पर प्रार्थना क्या कहती है पता है? जब आप यीशु को पता है, पर आप जब अंगीकार करते हो कि मैं गलतियां करता हूँ, वो परमेश्वर और भी आपसे खुश होता है। मैं व्यभिचार करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मेरे व्यभिचार के बारे में जानता है, पर जब मैं उस व्यभिचार का अंगीकार करता हूँ तब मेरा छुटकारा होता है। मैं आज आपको यही कहना चाहता हूँ, दूसरे अध्याय में हम लोग क्या सीखते हैं। परमेश्वर पानी को दाखरस बना सकता है, आपकी खत्म लाइफ को नया बना सकता है, जब आप उस मंदिर को डालने के लिए तैयार हैं, जब आप अपने आप को खाली होने के लिए तैयार हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको आज भी लगता है कि मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, तो यीशु के पास आज भी आपके लिए उत्तम दाखरस है, अगर आप उसके लिए खाली होने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आशीष करें। सबको जय मसीह।